कैसे करे अपनी बिटिया इंसाफ दिलाई दो, का कार्रवाई करो। मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो साहब। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ ये क्या कर दिया। एक माँ बिलख रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, रोते रोते बस बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। लखनऊ की हिमांशी कश्यप, वो बेटी जो शादी के लव मैरिज के 5 महीने बाद ससुराल से गायब है। ससुराल वाले भी गायब हैं। परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लालच में बेटी को बुरी तरह से मारा, पीटा और मौत के घाट उतार दिया। उसके शव को ठिकाने लगाया गया। हालांकि अभी तक लड़की का कुछ पता नहीं चल सका है। दरअसल 13 फरवरी 2026 यानी लगभग 5 महीने पहले सीतापुर के तानसेनगंज निवासी पवन कुमार कश्यप ने अपनी बेटी हिमांशी की शादी अटरिया के बिरसिंहपुर निवासी प्रदीप गौड़ से करवाई थी। लव मैरिज। शादी में हिमांशी बहुत खुश थी। पसंदीदा शख्स से शादी के बाद सोचा था कि जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत प्यारी होगी। लेकिन किसे पता था कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। दोनों की प्री वेडिंग का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में हिमांशी बेहद खुश नजर आ रही है। हिमांशी की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो बस अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही हैं। हमका कॉल करी रहन शनिचर की रात खे बिटिया 11 तारीख रात कही नहीं हमका मम्मी ले जाओ तो हम के बिटिया शनिचर दुकान लगाई ली तुम्हार कही बा कहीं ठीक मम्मी 7 बजे ले जाओ। तो ये लोग जाने नहीं कि हम दहेज प्रथा कह दे अपनी बिटिया की लोग ले जी हैं। तो ये लोग डर के हमारे हमारी बिटिया सुबेरे वारदात कई डरी नहीं इतवार का सुबेरे कहें बिटिया हम मंदिर गए हैं ना भाई तुम्हारे लिए मन्नत रखा है। हम बस मन्नत मान ही कह रहे तुम्हारे घर चच्चा चले लगे हम बस तुम्हारे घर आए रहे और तुमका हम लैके सीतापुर चले। अब हमारी बिटिया सुई चाव सुबेरे नहीं कहा हम कहैया रहन मंदिर भैया बिटिया तबाव तुम्हें बड़की मन्नत मान दी तुम्हारी जोड़ी बढ़िया चले लगे प्यार हो लगे मोहब्बत से चले लगे मगर बिटिया मनाई कर दी ना मम्मी मनाई बा भगवान अगर कुछ ना होती है और तुम इधर आयो हमका ले ले हवाई चौराहे पर हमका ठीक बिटिया। फिर सवेरे उठे हम कहते हैं फिर बिटिया हमारी सवेरे ने एकदम सो चाप रात हम कर लिए। फिर सवेरे मेरी कोई बात नहीं भाई तुम्हारे के पल पल फोन नहीं करती रात दिन बात 4 बार सवेरे बात नहीं भाई। आपको क्या आशंका है आपकी बेटी साथ? हमका साहेब दुआ है या तो डरी के कहूँ अस्पताल हम डारी से सीरियस है और या तो यू मार डरी से ये लोग को सकरत नहीं है हमका लगा 100% मार डरी से। मृतका हिमांशी के पिता का आरोप है कि बेटी बार बार फोन पर कह रही थी कि मम्मी पापा बचा लो, लेकिन पिता जब ससुराल पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। ससुराल में ताला लगा था, लेकिन पिता का दावा है कि जब वो पुलिस को लेकर आए, पुलिस ने जब घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो उसमें बहुत कुछ संदिग्ध पाया गया। पिता की माने तो पुलिस के पास जो इस घटना का सीसीटीवी वीडियो है, जो ससुराल में सीसीटीवी लगा था, उस वीडियो में ससुराल वाले हिमांशी को मारते पीटते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पिता का ये भी दावा है कि कुछ वक्त बाद हिमांशी के शव को कार में रखा गया और लगभग 7 लोग गाड़ी में बैठे और फरार हो गए। पिता की माने तो पड़ोसियों को कहा गया कि परिवार अमरनाथ यात्रा पर जा रहा है। तो यहाँ की पुलिस गई तो वहाँ ताला खुलवाया गया। फिर वो जो है DVR मिला, तो DVR यहाँ लेके आया, यहाँ कोतवाली में अभी उसको लगाया गया। उसमें जो है एक खुरपा लेके अंदर दौड़ा है और अंदर से आवाज़ आ रही है कि मम्मी पापा बचाओ, मम्मी पापा चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। और ये जो इनकी नंद भी अंदर थी, छोटी वाली बड़ी वाली, और इनका भांजा प्रदीप जहीदाबाद और जो है इसकी सास, ये सब दीवार में जो है सब नजर आ रहे हैं। कितने वर्षों पहले आपने विवाह किया था? ये 13 फरवरी को, इसी 13 फरवरी को। आपके दामाद का क्या नाम है? प्रमोद। किस गांव का? प्रदीप गौड़। इस घटना को लेकर पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। हिमांशी का शव बरामद नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस लगातार हिमांशी की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक शव बरामद नहीं होगा तब तक
हत्या नहीं मानी जा सकती। वहीं आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर अब उनकी तलाश की जा रही है। दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये घटना अपने आप में तमाम बड़े सवाल उठाती है। आखिर शादी के 5 महीने बाद ही ऐसा क्या हो गया कि पूरे ससुराल समेत हिमांशी गायब है। मायके पक्ष का आरोप है कि बेटी को मार डाला, लेकिन हिमांशी है तो है कहाँ। वहीं दूसरी तरफ हिमांशी की माँ लगातार रो रही हैं। रो रो कर बुरा हाल है और मांगती है तो बस इंसाफ, चाहती हैं तो बस बेटी को न्याय मिले, बेटी को इंसाफ मिले। देखिए, अभी जो है हम इसमें सीसीटीवीज का अवलोकन कर ही रहे हैं और हमने टीमों का गठन किया है जो विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। और इसमें हम जो अभियुक्त है फरार हैं, तो हम उनकी जो है उन्हें सर्च करने में लगे हुए हैं और जैसे ही इसमें कोई बात सामने आती है तो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। सीसीटीवी में भी कुछ संगीन दिखा था, उसमें क्या कुछ डिटेलिंग आई है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई इसमें सूचना नहीं है। सीसीटीवी जो घर के बाहर लगे हुए हैं तो उसमें वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, क्योंकि उसमें जितना हमने देखा बंद हो गए थे, लेकिन इसमें हम आगे जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें हमारे सामने आता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूरी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,